ओवरसीज पाकिस्तानियों को असासा समझा जाता तो IMF की जरूरत नहीं पड़ती। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से हुकूमतें उनकी कदर करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का समुंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, कल असम्बली में भी ड्रामा किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की मुखालफत की गई। पाकिस्तान का मसला यही है कि करप्ट सिस्टम को बचाने वाले बैठे हैं। EVM की मंजूरी से भी बहुत खुशी हुई, इससे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कल पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में बदतरीन बाब रकम किया गया। पार्लिमान और अवाम को बेतौकीर और बेरहुरमत किया। अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शेर रहमान ने कहा, स्पीकर की निगरानी में पार्लिमानी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई। हम धांधली मंसूबे को चैलेंज करेंगे। एहसन इकबाल बोले, इस कानून के तहत होने वाले इंतखाबात मुतनाज़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नताइज को टेम्पर किया जा सकता है। हुकूमत वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हुकूमत ने कुलभूषण यादव को NRO दे दिया। स्पीकर से बदतमीजी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी। कादिर मंदोखेल पर पाबंदी कल होने वाले सेशन के लिए होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कार्रवाई कवायद ज़वाबित मुश्तरका इजलास रूल्स पर तफवीज़ इख्तियारात के तहत की। कौमी असम्बली सेक्रेटरी शोबा कानून साजी की जानिब से कादिर मंदोखेल को खत जारी। TLP के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। मरकज जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन पहुंचने पर साद रिजवी का इस्तकबाल। कारकुनान ने फूल निछावर किए। साद रिजवी की रिहाई हुकूमत और TLP में मुआहदे के बाद अमल में आई। मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल कॉलेजेस हैं। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा, 90 की दहाई में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। मसला किसी भी मजहब की तालीमात का नहीं, इन तालीमात की तशरीह करने वालों का है। हमें अमेरिका यूरोप से कोई खतरा नहीं, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। TLP के केस में देखा कि किस तरह रियासत को पीछे हटना पड़ा। विफाक की जानिब से अफसरान के तबादलों पर सिंध को एतराज। अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। मुराद अली शाह की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्निंग। कहा, सियासत में ना आए। विफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लड़ना है तो सिंध काबीना से लड़े, अफसरान को तंग ना करें। यहाँ से सियासी लोग लिख कर भेजते हैं, फलां अफसर हमें नहीं चाहिए। सूबे में 20 ग्रेड के अफसरान की कमी है। अफसरान विफाक के नहीं, फेडरेशन के मुलाजिम हैं। तबादलों पर मुशावरत नहीं की गई। काबीना ने तब्दील किए गए अफसरान को रोकने की मंजूरी दे दी। सिंध और विफाक की लड़ाई से अफसरान परेशान। कहा, जब तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से विफाक का ऑर्डर नहीं आ मिलता, चार्ज नहीं छोड़ सकते। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। इस्तेमाल आइंदा इलेक्शन में होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी EVM होंगी तय करना बाकी है। 1 घंटे में 31 कवानीन मंजूर किए गए। आइन की धज्जियां बिखेरी गईं। आइन जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक किया गया। गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। जबर से की गई तरामीम को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, निज़ाम में जबर और जबरदस्ती को तस्लीम नहीं कर सकते। फैसला कुन जिद्दोजहद के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। इंतखाबी निज़ाम तब्दील, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पेशकश। फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन इस्लाहात के लिए अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए, तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM पर तमाम खदशात दूर करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते। ये हमारा इंतखाबी वादा था। शरीफ जरदारी फैमिली की सियासत किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। आइंदा 2 साल पाकिस्तान की तारीख के आइंदा 2 अशरों की सियासत तय करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतजामी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वाराना खिदमात को सराहा। बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर नेक ख्वाहिशात। बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शरीक होने पर वज़ीर-ए-आज़म अरकान के शुक्रगुजार। कहा, ख्याल जमान एहसानुल्लाह टवाना, राहत अमानुल्लाह भट्टी शदीद अलालत के बावजूद आए। शेख रशीद का भी शुक्रगुजार हूँ जो भाई की वफात के बावजूद इजलास में आए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात मई जून में मुकम्मल निसाब पर होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ऐलान कर दिया। ओ और ए लेवल के इम्तहानात भी मुक़र्ररा वक्त पर होंगे। इस तालीमी साल में सिलेबस मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है कि मुल्क में मुश्तरका एकेडमिक कैलेंडर बनाएं। जिन तलबा को कम नंबर मिले और उनका कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा, वो दोबारा इम्तहानात देंगे। दाऊद फाउंडेशन का प्रोजेक्ट दी मैग्नीफाई साइंस मुतारिफ। तजर्बात के जरिए साइंसी तालीम से सोचने की सलाहियत को फ़रोग़ मिलेगा। प्लेटफॉर्म से बच्चे खेल के साथ साथ सीख सकते हैं। तसव्वुर ओवर सवालात के अलावा अजायबात दरियाफ्त कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, प्रोजेक्ट वक्त की अहम ज़रूरत और दाऊद ग्रुप की उम्दा काविश है। पंजाब में स्मॉग, लाहौर हाई कोर्ट का निजी इदारों में अमले की हाजिरी 50% करने का हुक्म। स्मॉग कमेटी को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन को भेजने की हिदायत। माहौलियाती कमीशन की ज्यादा स्मॉग वाले इलाकों में स्कूल और सनती यूनिट्स बंद करने की तजवीज़। स्टेट इमरजेंसी लगाने की भी सिफारिश। स्मॉग पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का हुक्म देने की इस्तदा। भारत में मजहबी आज़ादी पर दुनिया भर की तशवीश के बावजूद अमेरिका ने आंखें मूंद ली। मजहबी आज़ादी पर तशवीश की फहरिस्त से भारत सिफारिश के बावजूद बाहर। मजहबी आज़ादी का जायजा लेने वाले अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत का नाम इस फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ दी थी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं, कुलभूषण कौमी इशू है, इस पर सियासत न की जाए। अपोजिशन को ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हुआ है। भारत पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत इंसाफ और सलामती कौंसिल ले जाना चाहता था। भारत की पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने की कोशिशें सबूताज हो गईं। कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक कानून साजी का वादा नून लीग ने किया था। हुकूमत बदलने से रियासत की गारंटी खत्म नहीं हो जाती। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुस्तफा नवाज खोखर को जवाब। कहा, फौजी अदालतों का कानून फौज और दिफा से मुतालिका जराइम पर है। पाकिस्तानी शहरियों पर कानून का इत्तलाक ही नहीं होता तो अपील का हक कैसा। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने ट्वीट किया था, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले ने कुलभूषण को एनआरओ दिया। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद जारी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह की वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। 18 रुकनी वफ्द बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज अफवाज ने शोहदा के जसद खाकी लवाहिकीन के हवाले ना किए। मुरसा का एहतजाज। भारतीय फौज खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों पर टूट पड़ी। पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी बरादरी भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस दे। मलीर कोर्ट ने नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुल्जिमान को जुडिशल कस्टडी पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा, मुकदमे का चालान आइंदा समात पर पेश किया जाए। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही एलपीजी की कीमत बढ़ गई। एलपीजी 100 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 230 रुपए तक पहुंच गई। माहौल पर ग्लासगो मुआहदे की तकरीब में इमरान खान की कमी को महसूस किया गया। मुआवने खुसूसी मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं, माहौल से मुतालिक पाकिस्तान के विजन की तारीफ की गई।
तकरीब में भारत ने बिगड़े बच्चे का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल ढाका में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बांग्लादेश की होम सीरीज को आसान नहीं ले सकते, सीरीज में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाएंगे। कराची के 70 साला वेल्डर नसीमुद्दीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुट्ठी में सेब तोड़ने के आलमी मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। नसीमुद्दीन ने 1 मिनट में 13 के मुकाबले में 18 सेब तोड़े। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2205 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 220 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।